नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीटोकोनाजोल ड्रग के बारे में। जानेंगे इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या इसके यूज रहते हैं, और साथ में जानेंगे इसके क्या डोज रहते हैं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कीटोकोनाजोल एक एंटी फंगल ड्रग है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टीज रखती है। ऑलराइट, इसका यूज कई तरह के फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीटमेंट करने में किया जाता है। इसकी जो मोड ऑफ एक्शन होती है या मैकेनिज्म जो होती है वो इस तरह होती है। ये क्या करती है, जो 40 अल्फा स्टीरॉल डीमेथाइलेज एंजाइम होता है तो उसकी एक्टिविटीज़ को इनहिबिट करती है। जिससे क्या होगा, जो इर्गोस्ट्रोल जो होता है उसकी सिंथेसिस यानी उसका बनना रुक जाता है, इनहिबिट हो जाता है। इर्गोस्ट्रोल जो होता है फंगल के या फंगस के सेल मेम्ब्रेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इर्गोस्ट्रोल की वजह से ही फंगल का सेल मेम्ब्रेन डेवलपमेंट होता है। अगर फंगल का सेल मेम्ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा तो फंगल की सेल की भी ग्रोथ नहीं होगी, जिसकी वजह से फंगल की ओवरऑल ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है, और इस तरह से ये फंगल इन्फेक्शन को कम करता है। ऑलराइट, इसकी जो हाफ लाइफ रहती है वो 1.5 से 5 घंटे तक रहती है। कीटोकोनाजोल टेबलेट फॉर्म में आता है, क्रीम में इसकी टेबलेट है कीटोवेल, जिसकी स्ट्रेंथ है 200 mg। क्रीम के फॉर्म में भी आता है जो कि 2.weight/weight। ऑलराइट, शैम्पू के फॉर्म में आता है, शॉप के फॉर्म में आता है, और साथ ही साथ ये लोशन के फॉर्म में भी आता है। तो ये इसके कुछ फॉर्म है, जैसे कि टेबलेट, शैम्पू वगैरह इन सब फॉर्म में ही आता है। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो इसका डोज जो है 200 mg ओडी, यानी 200 इसको एक दिन में ले सकते हैं। 200 mg एक दिन में इसको ले सकते हैं। मैक्सिमम डोज जो रहेगा इसका 400 mg पर डे, जो डिवाइडेड डोज में रहेगा, यानी 200 mg की टैबलेट है तो उसको एक बार में ले सकते हैं। और अगर किसी को ज़्यादा डोज चाहिए, किसी कंडीशन में ज़्यादा डोज देना होता है तो उस कंडीशन में 400 mg का मैक्सिमम डोज कर सकते हैं, जिसका कि दो डिवाइडेड डोज यानी 2 डोज में बन जाएगा, 200 mg + 200 mg। ऑलराइट, अगर बच्चों में इसकी बात करें तो 2 साल से कम के बच्चों में देनी नहीं होती है। उसके 2 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उसमें 3 से 6 mg पर kg पर डे के अकॉर्डिंग इसको देनी होती है। अब बात करते हैं इसकी यूज की। तो इसका जो सबसे पहला यूज है वो क्यूटेनियस कैंडियासिस में होता है। इसका जो सबसे पहला यूज है वो क्यूटेनियस कैंडियासिस में होता है। और उसके बाद इसका यूज जो टीनिया में होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टीनिया इस टाइप का होता है, गोल गोल, और इसमें इस टाइप का हो जाता है। और इसका यूज किया जाता है पेटीरियासिस वार्सिकोलर में, ये इस टाइप का होता है। और फिर इसका यूज किया जाता है मोनिलियल वेजानाइटिस में, जो कि आप देख पा रहे हैं इस टाइप का होता है। ऑलराइट, और इसका यूज किया जाता है सेब्रोइक डर्माटाइटिस में, जो इस तरह का सिर में या स्काल्प में कहीं भी इस टाइप का हो जाता है। डेंड्रफ में, एस्परजिलस इन्फेक्शन जो कि लंग्स में होता है उसमें किया जाता है इसका यूज। ऑलराइट, ये इसके कुछ यूज थे। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसका साइड इफ़ेक्ट्स जो है कार्डियोवास्कुलर में होगा वो टैकीकार्डिया होता है, चेस्ट पेन होगा, हाइपोटेंशन हो जाती है। नर्वस सिस्टम में इसका हेडेक, इंसोम्निया, एंजाइटी, कन्फ्यूजन। पल्मोनरी में इसमें रेस्पिरेटरी में इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो पल्मोनरी डिसऑर्डर हो जाते हैं, एपिस्टैटिक्स हो जाता है, एपिस्टैक्सिस हो जाता है। ऑलराइट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इसका जो साइड इफेक्ट रहता है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगना, इंक्रीज एपेटाइट यानी भूख बढ़ भी सकती है, और ड्राई माउथ रहता है। और अगर हेपेटोबाइलरी में इसकी बात करें तो हेपेटिक फंक्शन एबनॉर्मल हो जाते हैं, जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। जेनेटो यूरिनरी में इसका जो साइड इफेक्ट रहेगा वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी। आई डिसऑर्डर में इसका साइड इफेक्ट रहता है वो फोटोफोबिया रहता है, और इसके साथ ये डिक्रीज करती है एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शंस को, इनको डिक्रीज करती है। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग की। तो जिस किसी को भी हाइपर सेंसिटिविटी होती है कीटाकोनाजोल से तो उसको ये नहीं दी जाती है। उसके साथ ही लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन होता है, उन पेशेंट को भी उनसे भी किसी को हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो उसको भी नहीं दी जाती। उसके बाद इस टाइप के कोई भी कंपोनेंट या फॉर्मुलेशन से किसी को हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो उनको भी प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती, और हेपेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनमें भी नहीं दी जाती, रीनल डिसऑर्डर में नहीं दी जाती, साथ ही साथ कार्डियोवास्कुलर डिसीज जिसको होते हैं उसमें भी प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।